सदर ट्रंप ने एक माह में जो इकदाम किए उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सदर अपनी काबीना के पहले इजलास की बुध को सदारत करने जा रही हैं, जहां तमाम वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की सदर ट्रंप के 3 मुशीरों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर माइक विल्स ने कहा, सदर ट्रंप वाहिद आलमी रहनुमा हैं जो रूस यूक्रेन जंग रोक सकते हैं। हम बातचीत की मेजबानी पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। मुशीर स्टीवन मिलर बोले, गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले में 95% कमी आ गई। केविन हैजर्ड का कहना था, बाइडन इंतजामिया के अखराजात की वजह से महंगाई हुई। सदर ट्रंप मुल्क से महंगाई खत्म करने की हिकमत अमली बना रही हैं। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहमिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बन जानिब हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो खौफजदा हुए बगैर सियासत में हिस्सा लेती रहीं। उन्होंने पाकिस्तान में खवातीन को आगे आने के लिए रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वालदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वज़ीर आला सरफराज अली भुट्टी और सूबाई वजीर अली हसन बुरोही के दरमियान तनाज़ा। बिलावल हाउस कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी क़यादत ने दोनों फरीक़ैन के खदशात सुने। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान के दीगर सियासी रहनुमाओं का मौक़िफ़ फरियाल तालपुर से मालूम किया। बलूचिस्तान के इंतज़ामिया और हुकूमती मामलात पर रात का गौर जारी। वज़ीर आज़म का बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने का हुक्म। मुआशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। टैरिफ को कम और निज़ाम को आम व फहम और सहल बनाया जाए। बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT, ज़राई शुबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म को वज़ारत तिजारत में इस्लाहात से मुतल्लिक़ पेशरफ़्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, मुआशी इस्तेहकाम पर ख़राज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की अवाम से रवाबित बढ़ाने और मसाइल हल करने की हिदायत। चीफ आर्मी स्टाफ जब आप बरतानिया गए तो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और जो उनको सलामी पेश की गई, जो ट्रिब्यूट पेश किया गया, उनका एक वालिहाना इस्तकबाल वहां पे किया गया। ये तरीके तशार वालों को पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती। आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतफाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर PTI को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत PTI वालों को परेशान करती है। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, बानी PTI ने दहशतगर्दों को हौसला दिया और उनको वापस लेकर आया। दहशतगर्दी के वाक़यात के जिम्मेदार बानी PTI हैं। PTI ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस टोले ने मुल्क में नफरत फैलाई, शहदा की तौहीन की। एहसन इकबाल कहते हैं, PTI वाले साजिशों में मसरूफ हैं। कौमी सलामती एक सुर्ख लकीर है जो अबूर करने की कोशिश करेगा, नताइज भुगतना होंगे। आज सियासी मुलाकात का दिन था। 3-4 महीने से हमें मुलाकात नहीं करने दे रहे। हुकूमत वक्त और इदारे पार्लियामेंट्री 2-2, 3-3 घंटे उसको कड़ा किया जाता है, तजलील की जाती है। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। जुनेद अकबर कहते हैं, 3.5 घंटे रास्ते में फंसे रहे। जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। 2-3 माह से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ये लोग कुछ भी कर लें, हम डरने वाले नहीं। ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड लाइन्स बनने जा रहा है। जल्द खुशखबरी मिलेगी। जो गलत काम करता है हम उसके साथ नहीं हैं। इख्तिलाफ राय रखने का हक है, थप्पड़ मारने का हक किसी को नहीं। 26 नवंबर को एहतजाज केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 120 कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया।
आबादी के रियासती लैपटॉप का मैं ऐलान करता हूँ, मैं भी ये लैपटॉप आपको दे देता हूँ। अब तुम हेल्थ कार्ड दो, फिर हेल्थ कार्ड प्लस दो। 4000 बच्चियों की हम शादी करवा रहे हैं, तुम भी इस तरह 2 लाख के हिसाब से पंजाब में इस तरह बच्चियों की शादी कराओ। हमने लाइफ इंश्योरेंस दी है पूरे सूबे की आवाम को, जो बोझ शुरू होने वाली है। आप भी आबादी के लिहाज से ये दो। पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को भी लैपटॉप देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, मरियम नवाज भी हमारी तरह अपने शहरियों को सेहत कार्ड और इंश्योरेंस की सहूलत दें। वज़ीर आज़म मेरा चाचा नहीं, लेकिन फिर भी सूबे की आमदन 55% तक ले गए। मरियम नवाज अभी तक 12% पर घूम रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% के बराबर भी नहीं। मनाजरे के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। अफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वक्त की मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात मस्बत पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस ने बताया वो आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से भी मिलेंगे। अदालती और कानूनी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। सियासी हम आहंगी के लिए अदालती खुदमुख्तारी नागुज़ीर है। साइम अयूब के बाद फखर जमान भी इंजर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम को बड़ा धचका। बड़े मैच से पहले बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर। फखर जमान के बगैर कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। इमामुल हक स्क्वाड में शामिल। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुए। ओपनर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बदकिस्मती से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया हूं। अब घर से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूंगा। भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई बन गया। हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का फातिहाना खास। दुबई में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। KR राहुल 41 रन पर नॉट आउट रहे। कप्तान रोहित शर्मा ने भी 41 रन की इनिंग खेली। विराट कोहली 22, शरियास 15 और अक्षर पटेल 8 रन बना सके। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन स्कोर किए। तौहीद रुदवाई ने शानदार सेंचुरी बनाई। 35 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद तौहीद और जाकिर अली ने 154 रन की शराकत से टीम को मुश्किलात से निकाला। जाकिर अली ने 68 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद शामी ने 5 शिकार किए। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आज कराची में टकराएंगी। सेल्फिश खेलना और अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करना, उसका नतीजा ये है। जनाब अली, बाबर को भी चार्ज करना चाहिए था ना यार, ये तो भाग नहीं सकता। भाग नहीं सकता है तो मैं चार्ज करता हूँ तो बॉलर अंडर प्रेशर होगा। तो बाबर तो सिंगल लेके उसको खिला रहा था। बाबर आजम की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। क्रिकेटर्स और शायकीन क्रिकेट से भी बरहम। बासित अली और कामरान अकमल ने भी साबिक कप्तान को इनफरादी खेल पर आड़े हाथ में लिया। क्रिकेट के सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा, खिलाड़ियों की सलाहियत का मसला है जो 24 घंटों में ठीक नहीं हो सकती। अपनी जात के लिए खेलना जब तक नहीं छोड़ेंगे, टीम वर्क नहीं दिखाएंगे तो कामयाबी मुश्किल है। नजर आ रहा है हमारी क्रिकेट कहां जा रही है और सिलेक्शन की क्या पॉलिसी है। हमारा तो हाल ये है कि पैराशूटर्स के जरिए सिलेक्शन करते हैं, कारकर्दगी नहीं देखते। हमारी टीम दुनिया क्रिकेट में बहुत पीछे चली गई। बासित अली ने कहा, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग का क्या फायदा जिससे टीम मैच ना जीत सके। फखर जमान फिट नहीं थे तो बाबर आजम को हिटिंग करनी चाहिए थी। भारत से मैच अहम है, इसलिए इमामुल हक को शामिल किया गया। शर्जील खान T20 का ऑटोमेटिक चॉइस था जिसे साइडलाइन किया गया। अदाकार समी खान ने कहा, जब तक 11 खिलाड़ी एक होकर ना खेलें कामयाबी मुश्किल है। आदिल और मुस्तफा ने खूब कहके बखेरे। पानी लेने गया था मेरा बच्चा, फिल्टर का पानी लेने गया था। ट्रक, फैक्ट्री का ट्रक, डेली ट्रक आता है, डेली बच्चों को जान बचानी पड़ती है। ये फैक्ट्री वाले का ही गंद है जिस वजह से मेरे बाद मासूम बच्चा नहीं है दुनिया में।
कराची में वाटर टैंकर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। बफर जोन KBR सोसाइटी का साइन फिल्टर प्लांट से पानी लेने निकला था, लाश घर वापस आई। अहले इलाका ने वाटर टैंकर को घेर लिया, ड्राइवर पर तशद्दुद किया, टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। 24 घंटे में 3 शहरी जान से गए। 19 साल के शाकिर को कारसाज के करीब डंपर ने टक्कर मार दी। आमिर को मलिर मुर्गी खाना के करीब ट्रेलर ने रोन दिया। डंपर और ट्रेलर ड्राइवर फरार। बल्दिया मवाज कोट पुल के करीब बस डंपर टकरा गए, 9 अफराद जख्मी। कराची में बढ़ते हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं ट्रैफिक हादसात रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी जमातें आग लगाने के बजाय मसाइल का हल निकालें। महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। सीनियर वजीर शलीम ईमन कहते हैं अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसात में इजाफे का सबब बनेगी। क्वेटा के इलाके शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पेशावर के इलाके दाऊज़ई में नामालूम अफराद की फायरिंग, ASI शहीद हो गया। शफीउल्लाह को मस्जिद से घर जाते हुए निशाना बनाया गया। दाखिला का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लाई तो वह जिंदा और नीम बेहोश था। क़ियाबानी मुहाफ़िज़ से रिजी तक खुद मुस्तफ़ा की गाड़ी चलाई। 8 फरवरी को पुलिस ने छापा मारा। एहलकारों को बर वक्त देख लेता तो फायरिंग का तबादला तवील हो सकता था। पुलिस का कहना है अरमगान के घर से जिस लड़की का DNA मिला उसकी निशानदही होगी। तलाश जारी है। लड़की न्यू ईयर नाइट पर अरमगान के तशद्दुद से जख्मी हुई थी। पुलिस पर फायरिंग के दौरान अरमगान ने CCTV कैमरों की वीडियो डिलीट की। फुटेज रिकवर करके केस हल करने में मदद ली जा सकती है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार कहते हैं तफ्तीश पर गहरी नजर है, गफलत बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। ATC जज की बेज़ाब्तगियों पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भेज रही हैं। कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लाहौर के मियां अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड की लिफ्ट गिर गई, 7 नर्सों समेत 12 अफराद जख्मी। MS मियां अस्पताल डॉक्टर फैसल कहने लिफ्ट वजन ज्यादा होने से गिरी। लिफ्ट में 6 अफराद की गुंजाइश थी, 12 अफराद सवार थे। अस्पताल इंतजामिया ने लिफ्ट गिरने से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। रवा साल सदक़े फितर फिदिया सोम कम से कम 220 रुपए फीकस अदा किया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सदक़े फितर और फिदिया सोम का निज़ाम जारी कर दिया। रकम गंदम के हिसाब से 220, खजूर 1650 और किशमिश के हिसाब से 2500 रुपए बनती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कहना है मुखय्यर हज़रात माली हैसियत के मुताबिक सदका फितरिया दें। वफाकी हुकूमत की मुल्क भर में एक साथ रमजान मुबारक के इनेकाद की कोशिशें। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित लाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सदारत में इजलास 28 फरवरी को पेशावर में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई से मुतल्लिक भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। इंसदाद मंशियात के लिए अप्रैल में कॉन्फ्रेंस हो रही है। कतर को शिरकत की दावत देते हैं। इंसदाद मंशियात के लिए दोस्त मुल्कों से करीबी इश्तराक चाहते हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बरसात। सीजन की पहली बारिश खुशहाली का खात्मा। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। स्वात, मानसेरा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और बाफ, आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में जलथली। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के खात्मे का इम्कान। ज़रई माहिरीन का कहना है हालिया बारिश गंदम की फसल के लिए मुफीद साबित होगी।